महाभारत में अर्जुन जो पांडवों में से एक थे और अपने वीरता, धनुर्विद्या और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें एक समय किन्नर बनने का श्राप मिला। यह घटना महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह श्राप उर्वशी नामक अप्सरा द्वारा दिया गया था। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें महाभारत के उस प्रसंग की पृष्ठभूमि को समझना होगा। पृष्ठभूमि महाभारत के वनवास काल के दौरान पांडव 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का पालन कर रहे थे। इस दौरान अर्जुन ने अनेक तीर्थों की यात्रा की और अनेक महान ऋषि मुनियों से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। एक बार अर्जुन इंद्रप्रस्थ, जिसे बाद में खांडवप्रस्थ भी कहा गया, में अपने पिता इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग गए। वहां उन्होंने इंद्र द्वारा आयोजित एक सभा में भाग लिया और कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। स्वर्ग में अप्सराओं और गंधर्वों का निवास होता है और वहां की रमणीयता और सौंदर्य अपार है। इन्हीं अप्सराओं में से एक थी उर्वशी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उर्वशी और अर्जुन का प्रसंग। स्वर्ग में अर्जुन ने इंद्र की सभा में अपनी विनम्रता, योग्यता और शालीनता का परिचय दिया। इंद्र उनके गुणों से बहुत प्रसन्न हुए। सभा के दौरान उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन से अपने प्रेम का इजहार किया और उनसे शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उर्वशी के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। अर्जुन ने कहा कि वह उर्वशी को अपनी माता के समान मानते हैं, क्योंकि वह उनके पूर्वज राजा पुरुरवा की पत्नी रह चुकी थी। महाभारत के अनुसार पुरुरवा चंद्र वंश के राजा थे और अर्जुन उनके वंशज थे। इसलिए अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता तुल्य मानकर उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उर्वशी का क्रोधित होना, अर्जुन के इस उत्तर से उर्वशी बहुत क्रोधित हो गई। उन्हें अर्जुन का यह उत्तर अपमानजनक लगा, क्योंकि स्वर्ग में अप्सराओं के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करना उनके स्वाभिमान के विरुद्ध माना जाता था। क्रोध और आहत भावनाओं में उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। उर्वशी ने कहा, तुमने मुझे ठुकराया है और मेरे प्रेम को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक किन्नर के रूप में रहोगे। तुम अपनी पुरुष शक्ति खो दोगे और स्त्री के समान रहोगे। श्राप का उद्देश्य और परिणाम, यह श्राप अर्जुन के लिए चुनौतीपूर्ण प्रतीत हुआ, लेकिन इसके पीछे भी एक गूढ़ उद्देश्य था। जब इंद्र को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि उर्वशी का यह श्राप उनके अज्ञातवास के दौरान उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में पांडवों को अपना असली परिचय छिपाकर रहना था। इस स्थिति में अर्जुन का किन्नर का रूप उन्हें पहचान छुपाने में सहायता करेगा। अज्ञातवास में अर्जुन का बृहन्नला बनना। जब पांडव अज्ञातवास के लिए विराट नगरी में गए तो अर्जुन ने उर्वशी के श्राप के कारण किन्नर का रूप धारण कर लिया और बृहन्नला नाम से जाने गए। इस समय उन्होंने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। अर्जुन ने अपने शालीन और विनम्र स्वभाव से वहां सभी का दिल जीत लिया। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या और वीरता को छिपाकर रखा, लेकिन जब विराट राज की रक्षा के लिए कौरवों के साथ युद्ध हुआ, तब अर्जुन ने अपनी पहचान उजागर की और अपने दिव्यास्त्रों के माध्यम से युद्ध जीता। इस कथा का संदेश, महाभारत की यह घटना हमें कई गहरे संदेश देती है। 1. नम्रता और मर्यादा का पालन। अर्जुन ने उर्वशी के प्रस्ताव को अस्वीकार करते समय अपनी मर्यादा और पारिवारिक मूल्यों का पालन किया। 2. श्राप में भी वरदान। जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए। उर्वशी का श्राप अर्जुन के अज्ञातवास के लिए वरदान सिद्ध हुआ। 3. धैर्य और सहनशीलता। अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में धैर्यपूर्वक समय बिताया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। निष्कर्ष, महाभारत के इस प्रसंग में अर्जुन और उर्वशी के बीच का संवाद केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये मानवीय संबंधों, मूल्यों और धैर्य का प्रतीक है। अर्जुन ने अपने आचरण और शील के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग का अनुसरण करना ही सच्चे नायक का गुण होता है।